सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से एक कैंप आयोजित किया गया है। आखिर इस कैंप का क्या उद्देश्य है? जितने भी हैंडीकैप्ड पर्सन्स हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर व्हीलचेयर प्रोवाइड की जा रही है। ऐसे में हमारे साथ तहसील ऑफिसर मंजीत जी है, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। सर, अभी जो आज कैंप लगाया गया है, कितने दिनों का कैंप है और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आम लोगों को प्रोवाइड की जा रही है? हाँ जी, नमस्कार सर। आज सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको अलिम्को के नाम से जानते हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन में एक असेसमेंट कैंप किया जा रहा है। उन सब डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस के लिए, दिव्यांग जन्स के लिए जो किसी न किसी डिसेबिलिटी से शिकार हैं और जिनको कोई एड्स एंड अप्लाइंसेस चाहिए। साथ ही में कुछ सीनियर सिटीजन जो 60 ईयर्स अबव जो एज अटेन कर चुके हैं और उनको अपनी फ्री मूवमेंट के लिए जो असिस्टिव डिवाइसेस चाहिए होते हैं, प्रोस्थेटिक एड चाहिए, तो उनको भी इंक्लूड किया जाएगा अंडर RVY स्कीम। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की दो स्कीम्स हैं, एक असिस्टेड टू डिसेबल पर्सन्स ADIP स्कीम और एक RVY स्कीम। दोनों ही स्कीम्स में आज लोगों को एनरोल किया जाएगा, असेस किया जाएगा। उसके लिए एक स्पेशल टीम डेप्यूट की गई है लिम्को द्वारा, जिसमें लला स्पेशलिस्ट आए हुए हैं जो असेस करेंगे लोगों की डिसेबिलिटी की रिक्वायरमेंट क्या है, उनको क्या क्या एड्स एंड अप्लाइंसेस चाहिए। तो आज हमारे पास बहुत सारे जो बेनिफिशरीज हैं जो अलग अलग डिसेबिलिटीज़ के शिकार हैं। कोई विजुअल डिसेबिलिटी सफ़र कर रहा है, किसी को लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, किसी को हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, और तमाम डिसेबिलिटीज़ से जो लोग पीड़ित हैं वो आज हमारे पास आए हैं, असेसमेंट हुई है। और ये आज का जो कैंप है 7 अप्रैल को कंपोजिट रीजन सेंटर CRC गांधीनगर में आज किया जा रहा है, जो टिल 4:30 चलेगा। तो हमारा ये मैसेज रहेगा लोगों के जो अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, कृपया 4:30 तक आएँ। इसके अलावा हमारे ऐसे 3 कैंप्स और भी रहेंगे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट कैंप जो RSपुरा में हो रहा है 8 तारीख को, उसके बाद कैंप अखनूर में रहेगा, देन एक लास्ट कैंप जो हमारा बिश्नाह में रहेगा। ऐसे 4 कैंप जो हैं असेसमेंट के जम्मू डिस्ट्रिक्ट में किए जा रहे हैं, जिसमें डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस और सीनियर सिटीजन्स आके बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। सर, इसमें व्हील चेयर के अलावा कौन सी चीज़ें यहाँ पर दी जाएंगी? जैसे व्हील चेयर भी लोकोमोटर डिसेबिलिटी में दी जाएगी। उसके अलावा मोटराइज ट्राईसाइकिल है जो बैटरी ऑपरेटेड रहता है, मैनुअल ट्राईसाइकिल रहेगा। कहीं को क्रचिस मिलेंगी, कहीं को हेयरिंग एड मिलेगी। जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लोग शिकार हैं उसको अलग से किट्स बन के आती हैं। विजुअल डिसेबिलिटी वालों के लिए स्मार्ट केन्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं। हेयरिंग इम्पेयरमेंट वालों के लिए अपनी किट्स रहेंगी जो कि उनकी हेयरिंग में सुविधा देंगी, उनको हेयरिंग एड्स रहेंगी। और अलग अलग है, क्रचिस हैं, रोलेटर्स हैं। तो बहुत सारे जो डिसेबिलिटीज़ 21 टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़ जो हैं उनसे अलग अलग लोग पीड़ित हैं, वो आके खुद को एनरोल करें और अलग अलग टाइप के इक्विपमेंट्स उनको एड्स प्रोवाइड की जाएंगी। सर, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की बात करें तो असेंबली बजट में भी काफ़ी इशू रहा है विडो पेंशन का और उसके बाद ओल्ड एज पेंशन का। कितनी बढ़ाई गई है? विडो पेंशन कितनी बढ़ाई गई है, ओल्ड एज पेंशन कितनी बढ़ाई गई है? इसके अलावा भी जो पेंशनें बढ़ाई गई हैं वो आप दर्शक पूछना चाहते हैं। देखिए, लोगों की बहुत ज़्यादा एक पेंडिंग डिमांड थी रिगार्डिंग एनहांसमेंट ऑफ पेंशन का, तो इसीलिए पिछले गवर्नमेंट ने ड्यूरिंग बजट सेशन भी अनाउंस किया और अभी फॉर्मल ऑर्डर्स भी उसमें आ चुके हैं। 3 अप्रैल को गवर्नमेंट ने 2 ऑर्डर्स इशू किए हैं रिगार्डिंग एनहांसमेंट ऑफ असिस्टेंस पेंशन का, और साथ ही साथ जो स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम है वहाँ भी जो AAY राशन कार्ड होल्डर्स के लिए अमाउंट है 50,000 से बढ़ा के 75,000 किया गया है। सिमिलरली जो हमारी पेंशन है, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन है, विडो पेंशन है, चाहे वो डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए पेंशन है और साथ में ट्रांसजेंडर कैटेगरी के लिए भी, वहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन द एज जो अप टू 60 ईयर्स हैं, बिलो 60 ईयर्स वाले बेनिफिशरीज हैं, उनके लिए 1250 रुपीज़ कर दी गई है पर मंथ पेंशन, विच वाज अर्लियर 1000 रुपीज़। तो वहाँ पे पहले वो 1000 रुपये होती थी, अब वो बढ़ाकर विडो पेंशन और ओल्ड एज पेंशन 1250 हो गई। राइट, बिल्कुल सर। जो ओल्ड एज पेंशन है और डिसेबिलिटी पेंशन और वुमेन इन डिस्ट्रेस कैटेगरीज में विडोज भी आते हैं और डाइवोर्सी केसेस भी आते हैं। उन तीनों ही कैटेगरीज में जो 60 साल तक की एज के बेनिफिशरीज हैं उनकी पेंशन 1000 रुपये से बढ़ा के 1250 कर दी गई है पर मंथ। तो सर, जो सुपर सीनियर सिटीजन आते हैं 80 साल से ऊपर आते हैं, उनकी कितनी पेंशन हुई है? अब 60 ईयर्स के बाद जो नेक्स्ट जो उसका है वो है 60 to 80 का जो एज ग्रुप है, वहाँ पे पेंशन एनहांस करके 1000 से कर दी गई है 1500 रुपीज़। अच्छा, 1500 रुपये। जो 60 और 80 के दरमियान एज ग्रुप है वहाँ पर रहेगा 1500 रुपया, और जो 80 ईयर्स और उसके अबव जो बेनिफिशरीज हैं हमारे, वहाँ पे 2000 रुपीज़ कर दी गई है। तो अब नॉट ऑन द बेसिस ऑफ डिसेबिलिटी, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ वुमेन डिस्ट्रेस कैटेगरी या ओल्ड एज, अब इसमें एज ग्रुप के हिसाब से कैटेगराइज कर दिया जाएगा। बिलो 60, 60 to 79, 80 ऑनवर्ड्स। तो उसमें 1250, देन 1500, उसके बाद 2000 रुपये पेंशन कर दी गई है। सिमिलरली मैंने आपको बताया कि जो मैरिज असिस्टेंस स्कीम है हमारी, वहाँ पर पहले PHH और AAY राशन कार्ड होल्डर्स के लिए 50,000 रुपये का फाइनेंशियल असिस्टेंस का प्रावधान था।
उसको भी एक रिवाइज करके रीस्ट्रक्चरिंग की गई है स्कीम की। और जो हमारे AA राशन कार्ड होल्डर फैमिलीज़ हैं उनके लिए असिस्टेंस का अमाउंट 50,000 से बढ़ के 75,000 कर दिया गया है। पर जो PHH राशन कार्ड होल्डर फैमिलीज़ हैं उनके लिए 50,000 ही असिस्टेंस का जो अमाउंट रखा गया है। सर एक मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ, जितनी भी गरीब फैमिली होती है उनके बच्चे फीस प्रोवाइड नहीं कर सकते, उनके लिए क्या प्रावधान रहेगा, किस तरह से वो स्कॉलरशिप मिल पाएगी? देखिए, डिपार्टमेंट द्वारा जो अलग अलग कैटेगरीज में स्कॉलरशिप का प्रोविज़न भी है, चाहे वो प्री मैट्रिक की बात करें, पोस्ट मैट्रिक की बात करें, माइनॉरिटीज़ के लिए भी स्कीम है स्कॉलरशिप की। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि मिशन वात्सल्य में स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत भी बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। जहाँ पर बच्चा कोई ऑर्फन है या जहाँ सिंगल पेरेंट रह गया है उनके घर में दोनों मदर फादर में से, या फिर दोनों ही जो पेरेंट्स हैं जो किसी डिफरेंटली एबल्ड हैं और स्पेशली एबल्ड पर्सनस हैं, या फिर कोई लाइफ कंज्यूमिंग डिसीज से सफ़र कर रहा है, तो 3-4 कैटेगरीज में इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट और क्रीड, कोई किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है, पर वहाँ पर पॉवर्टी को और उनकी जेन्युइननेस को ही कंसीडर किया जाएगा। क्या बच्चा ऑर्फन है या सिंगल पेरेंट हेडेड जो फैमिली है, या बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो किसी लाइफ कंज्यूमिंग डिसीज से सफ़र कर रहे हैं, या तो वो डिफरेंटली एबल्ड हैं, उस केस में भी 4,000 रुपया जो मंथली स्कॉलरशिप का प्रोविज़न भी है। इसके लिए वो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर को अप्रोच कर सकते हैं। जम्मू में डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर का जो ऑफिस है वो गांधीनगर में लोकेटेड है, तो वो इस स्कीम में, स्पॉन्सरशिप स्कीम में स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर को अप्रोच कर सकते हैं। और अदरवाइज़ जो हमारी स्कीम चलती हैं SCs के लिए, OBCs के लिए, तो या डिफरेंटली एबल्ड के लिए स्कॉलरशिप है, माइनॉरिटीज़ के लिए स्कॉलरशिप है, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर को अप्रोच कर सकते हैं। सर काफ़ी लोग दुखी होते हैं कि हम ऑनलाइन जाना पड़ेगा हमें फॉर्म फिल करने, उनको किस तरह से फॉर्म फिल करना पड़ेगा पेंशन लेने के लिए? देखिए, जब भी कोई स्कीम में बदलाव आते हैं तो गवर्नमेंट की मंशा यही होती है कि लोगों को दफ्तरों के चक्कर ना लगें। बिल्कुल। अब पेंशन स्कीम की आप बात करें, चाहे या मैरिज असिस्टेंस स्कीम की बात करें, चाहे या मोटराइज स्कूटी के लिए अप्लाई करना उसकी बात करें, या स्कॉलरशिप की बात करें, ये सारी ही स्कीम्स को शिफ्ट कर दिया गया है ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन मोड, ताकि ये दूर दराज में भी लोग बैठे हैं गाँव में, ब्लॉक्स में, उन लोगों को काफ़ी डिस्टेंस कवर करके ऑफिस में ना जाना पड़े और वहाँ जाके धक्के ना लगाने पड़े। तो अभी ऑनलाइन मोड पे घर बैठे बैठे थ्रू CSC सेंटर्स या घर से भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम पेंशन की बात करें, स्कॉलरशिप की बात करें, मैरिज असिस्टेंस की बात करें, jansugam.jk.gov.in के नाम से जो एक URL है, पोर्टल बना हुआ सर्विस प्लस का, वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं। और सारी ही जो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट रहती है, CSC वाले आई थिंक 80 to 100 रुपीज़ चार्ज करते होंगे इन सर्विसेज के लिए। तो घर बैठे बैठे अगर आप थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर नोइंग है तो आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं स्कीम्स के लिए, तो आपको ऑफिस में आने की ज़रूरत नहीं है और टाइम बाउंड मैनर में आपका काम हो जाएगा। हर एक स्कीम की डेडलाइन रखी गई है टाइम लिमिट की, तो लोग अपने घर से अपने नियरेस्ट CSC से अप्लाई करें, उन सब स्कीम्स का बेनिफिट अवेल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं आपको ख़ास मेहमान से भी मिलाने जा रहा हूँ जो व्हील चेयर पर बैठे हैं। फ्री ऑफ कास्ट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से उनको फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पर व्हील चेयर दी जाएगी। भैया क्या नाम है आपका? मुनीर अहमद। मुनीर अहमद, कहाँ से आए हो? रैका से। रैका से जी, काश्मीर से थोड़ी आगे। तो आपको इस कैंप के बारे में किसने बताया? सर वो सरदारनी मैडम गई हमारे घर में। अच्छा जी, उसने भेजा के इधर। तो अब क्या आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कास्ट व्हील चेयर मिलेगी? ठीक है, क्या कहना चाहते हो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से, कितनी मदद करते हैं वो आपकी? सर जी वो हमको स्कूटी चाहिए। अच्छा, आपको स्कूटी चाहिए? हाँ जी। वो जो 4 पहिए वाली होती है। हाँ जी। ठीक है, वो चाहिए। जी। तो आपने इनको पूरी फॉर्मेलिटी दे दी करके? जी सर। तो क्या कहा इन्होंने? ना वो आका वो रसीद मिलेगी, वो फॉर्म ऑनलाइन करना फिर मिल जाएगी। ये थे हमारे साथ कुछ विकलांग लोग जिन्होंने साफ अक्षरों में कहा कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इस टाइम अच्छा काम कर रहा है, और अच्छा काम करने के साथ साथ भी मैंने उनको स्कूटी की डिमांड किया, व्हील चेयर नहीं चाहिए, स्कूटी की डिमांड किया। और मैं बताऊंगा कि जिनके साथ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का टाई अप भी है उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम पुनीत धर दुबे है। सर आप कहाँ से हो? सर मैं एलिमको मोहाली से आया हूँ। सर आपका क्या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ टाई अप है? जो भी इनको चीज़ें चाहिए होती हैं व्हील चेयर से लेके प्रोवाइड, या कुछ भी स्कूटर्स, वो आप प्रोवाइड कर? जी, हमारा सोशल वेलफेयर ऑफिस की तरफ से हम लोग दोनों का, जैसे एलिमको और सोशल वेलफेयर ऑफिस की तरफ से टाई अप होता है, जिसके तहत हम जितने भी डिसेबल पर्सन हैं, जैसे HI हो गए हेयरिंग एड के लिए, विजुअल इम्पेयर्ड के लिए स्मार्ट केन और स्मार्टफोन, और जो लोकोमोटर है उनके लिए आर्टिफिशियल लिम्स और व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, MTC,
मतलब इनको आज असेसमेंट के तहत आज इनकी रजिस्ट्रेशन हो रही रजिस्ट्रेशन हुई है। बिल्कुल। अब इसका 2 महीने बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। है 2 महीने के, जी वो कब तक डिस्ट्रीब्यूशन होगा? सर, अप्रोक्स 2 मंथ के बाद ही हो पाएगा, क्योंकि अभी ऊपर से हमको प्रोडक्ट भी कलेक्ट करने होते हैं, स्टॉक मेंटेन करके फिर ही भेजते हैं हम। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में, जहां पर आज एक कैंप किया गया है। इस कैंप का खास उद्देश्य है जितने भी हैंडीकैप्ड पर्सन हैं उनको फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पर व्हील चेयर भी दी जाएगी, और जिनको स्कूटी चाहिए या स्कूटर चाहिए 4 पहिए वाला, वो भी यहाँ पर फ्री ऑफ कास्ट दिया जाएगा। हमने मंजीत सर से ये भी पूछा कि पेंशन, ओल्ड एज पेंशन और उसके बाद विडो पेंशन का क्या रहेगा। जो पहले 1000 रुपया ओल्ड एज पेंशन और विडो पेंशन होती थी, वो अब बढ़ाकर 1250 रुपये कर दी गई है। और इसके बाद खास बात यह है कि ओल्ड एज पेंशन के बाद एक होता है सुपर सीनियर सिटीजन पेंशन, यानी कि 80 साल से ऊपर, वो अब पेंशन 1500 रुपये कर दी गई है।